So, hello everyone. Today I am going to start the chapter number 20 of class 11th biology. So, इसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. इसमें देखो क्या है बेसिकली. मूवमेंट जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट फीचर होता है लिविंग बींग्स का, राइट. एनिमल एंड प्लांट्स जितने भी हैं सब मूवमेंट करते ही हैं. स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो बेसिकली बोला जा रहा है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है बेसिकली स्ट्रीमिंग होता है प्रोटोप्लाज्म का. एंड अमीबा जैसे कि सिंपल हो गया, जैसे अमीबा हो गया. अमीबा एक सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट है. अमीबा एक सिंपल फॉर्म ऑफ अमीबा जो होता है सिंपल फॉर्म मूवमेंट करता है, लाइक सीलिया का मूवमेंट करता है. अमीबा में कैसा होता है, मूवमेंट ऑफ सीलिया होता है, फ्लैजेला होता है, राइट. टेंटिकल्स होते हैं उसमें, टेंटिकल्स और बहुत सारे मतलब टेंटिकल शोन बाय मेनी ऑर्गेनिज्म. ह्यूमन बींग्स कैन मूव थ्रू. ह्यूमन बींग्स कैसे मूव करते हैं? सो देखो ह्यूमन बींग्स कैसे मूव करते हैं, वो उनमें लिम्स होती हैं, ठीक है, लिम्स, जॉज होते हैं, राइट. एंड आईलेट्स से मूव करते हैं, आईलेट्स को मूव करते हैं, टंग को मूव करते हैं, टंग. ओके, सो सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन. सो पहली बात तो ये सारे जॉज का मूवमेंट हो गया, इसमें कोई लोकेशन का चेंज नहीं होता, ये मूवमेंट करते हैं. लेकिन जब लोकेशन चेंज करते हैं हम, जैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं, राइट, सो उसमें क्या होता है, लोकेशन में चेंज होता है, राइट. सो सच वॉलेंट्री मूवमेंट आर कॉल्ड लोकोमोशन. तो उनको हम बोलते हैं लोकोमोशन. वॉलेंटरी मूवमेंट जो होता है उसको बोलते हैं लोकोमोशन. एंड नाउ वॉकिंग, जैसे कि क्या होता है लोकोमोशन में, क्या आता है, आप जैसे वॉक कर रहे हो, आप जैसे वॉकिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, रन कर रहे हो, क्लाइंब कर रहे हो, ट्री पे क्लाइंब करते हो, फ्लाइंग कर रहे हो, ये सब स्विमिंग कर रहे हो, स्विमिंग. तो ये सब आपका आ जाएगा लोकोमोशन में, राइट. सो रनिंग, क्लाइंबिंग एंड लोकोमोटरी मूवमेंट. लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट. फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या होता है पैरामीशियम में सीलिया हेल्प्स इन अ मूवमेंट. फॉर एग्जांपल पैरामीशियम सीलिया हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफैरिंग्स. तो यहाँ पे जो पैरामीशियम होता है, जो पैरामीशियम है उसमें क्या होता है, जो सीलिया होता है वो किस में हेल्प करता है, हेल्प्स इन द फूड मूवमेंट ऑफ फूड का मूवमेंट करता है थ्रू किससे, साइटोफैरिंग्स. एंड लोकोमोशन एज वेल, लोकोमोशन भी करता है हाइड्रा. इसका हो गया. हाइड्रा में क्या होता है बेसिकली, हाइड्रा में कैन बी यूज टेंटिकल्स. हाइड्रा में जो टेंटिकल्स होते हैं वो मूवमेंट का काम करते हैं एंड कैप्चरिंग द प्रे को कैप्चर करते हैं. प्रे को कैप्चर करते हैं. नाउ बेसिकली प्रे ऑल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं. फॉर वी यूज लिम्स फॉर चेंजेस इन द बॉडी पॉस्चर, लोकोमोशन एज वेल. द अबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट, जो जितना भी हमने ऑब्जर्व किया अभी, उससे ये पता चलता है कि जो लोकोमोशन है कैन नॉट बी स्टडी सेपरेटली. लोकोमोशन को हम अलग से सेपरेटली नहीं पढ़ सकते, उसको हमें साथ में ही पढ़ना होगा. द टू मे बी लिंक्ड बाई स्टेटिंग दैट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन. दिस इज इम्पॉर्टेंट. सो ऑल लोकोमोशंस are movement but all movements are not लोकोमोशन. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. सो जितने भी लोकोमोशन होते हैं वो सारे मूवमेंट होते हैं, बट जितने भी मूवमेंट होते हैं वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे वही होंगे, ठीक है. अब नाउ लेट्स सी लोकोमोशन एज वेल. नाउ मेथड्स ऑफ लोकोमोशन प्रोमोटेड बाय एनिमल्स वैरी विद देयर हैबिटेट. तो जो मेथड होता है लोकोमोशन का, अब देखो मेथड की बात करते हैं. जो मेथड ऑफ लोकोमोशन है वो क्या करता है, वैरी करता है विद देयर हैबिटेट्स के साथ वैरी करता है. एंड डिमांड क्या है, डिमांड एंड हैबिटेट ऑफ क्या सिचुएशन हो रही है वहाँ पे.
अब बेसिकली हाइवर लोकोमोशन जनरली फॉर सर्च ऑफ शेल्टर मेट। लोकोमोशन जो होता है वो जनरली किसकी वजह से होता है? लोकोमोशन वाई, लोकोमोशन करते क्यों है? बिकॉज ऑफ शेल्टर, मतलब रहने के लिए जगह देखते हैं, मेट के लिए करते हैं, राइट। सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड सर्च करते हैं, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए करते हैं, तो स्केप मतलब कि जैसे एनिमीज़ एंड प्रेडेटर से स्केप कर सके, राइट। तो इन सब के कारणों की वजह से वो करते हैं लोकोमोशन। सो लेट्स सी इसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब मूवमेंट का टाइप्स क्या होता है? सो यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट का टाइप्स देख लेते हैं। सो सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट द मेन टाइप ऑफ फंक्शन नेमली अमाबाइन, सिलेरी एंड मस्कुलर। जो सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, वो बेसिकली 3 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट करते हैं। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं अमीबाई, सिलेरी मूवमेंट, एंड थर्ड है मस्कुलर। तो ये 3 टाइप्स के मूवमेंट वो करते हैं, राइट, मूवमेंट करते हैं। सो some specialized cells in our body like macrophages and leukocytes in blood exhibit amoeboid movement. So amoeboid what is this, क्या मैं बोल रही हूँ? सिलेरी मूवमेंट देखो, अमीबाइड मूवमेंट जो होता है वो कौन करते हैं? बेसिकली यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स, ये अमाबाइड मूवमेंट करते हैं। इट इज़ अफेक्टेड बाय सूडोपोडिया से अफेक्ट होते हैं, फॉर्म बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जैसे कि अमीबा में होता है, ठीक है। अब नाउ साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन अमीबाइड मूवमेंट। इस वर्ड को नहीं बोल पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। कौन? माइक्रोफिलामेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स ऑल्सो इन्वॉल्व। सिलेरी मूवमेंट ऑकर्स इन मोस्ट ऑफ आवर इंटेस्टिनल ट्यूबुलर। तो सिलेरी मूवमेंट कहाँ पे होता है? हमारे इंटेस्टिनल ट्यूबुलर, जैसे यहाँ पे देखो सिलेरी मूवमेंट कहाँ पे होता है? मोस्ट इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गेन्स विच आर लाइन बाय सिलेटेड एपिथेलियम। तो इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गेन्स, जो ट्यूबुलर ऑर्गेन्स होते हैं लाइन बाय किससे होता है? सिलेरिया एपिथेलियम से लाइन होते हैं। एंड नाउ द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द सीलिया एंड ट्रैकिया हेल्प्स इन रिमूविंग द डस्ट पार्टिकल्स, foreign substances inhaled along with atmospheric air. Passage of ova through the female reproductive tract is also facilitated by the ciliary movement. Fallopian ova का मूवमेंट हो गया, पैसेज ऑफ लंग्स, ये सब हो गया। मूवमेंट ऑफ लिम्स, जॉस, टंग एक्सेट्रा रिक्वायर्स मस्कुलर मूवमेंट। जो हमारे लिम्स का, जो अब मस्कुलर मूवमेंट क्या होता है? हमारे लिम्स का मूवमेंट हो गया, जॉस का मूवमेंट हो गया, टंग का मूवमेंट हो गया, वो मस्कुलर मूवमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होता है मसल्स का, जो इफेक्टिवली लोकोमोशन और दूसरे मूवमेंट में हेल्प करता है ह्यूमन बींग्स को। मेजॉरिटी ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लोकोमोशन रिक्वायर्स परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी मस्कुलर स्केलेटल न्यूरल सिस्टम। इन दिस चैप्टर आप पढ़ोगे अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल्स, देयर स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ मसल बेसिकली क्या हो? तो यू हैव स्टडी चैप्टर 8 में आपने पढ़ा था सीलिया एंड फ्लैजुला के बारे में, और द आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो सीलिया एंड फ्लैजुला जो होते हैं, राइट, आपने ऐसे से देखा था सीलिया एंड आपने देखा था फ्लैजुला होते हैं, राइट, इस टाइप से। तो नाउ ये दोनों क्या होते हैं? फ्लैजुलर मूवमेंट्स हेल्प्स इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो क्या होता है? स्विमिंग स्पर्मेटोजोआ, मेंटेनेंस ऑफ वाटर, स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मेंटेनेंस ऑफ water current, maintenance of water currents in a canal system or sponges, and in locomotion of protozoa like euglena. लोकोमोशन प्रोटोजोआ का मूवमेंट होता है, जैसे कि यूग्लिना हो गया, राइट।
एंड मसल इज स्पेशलाइज टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ऑरिजिन। तो जो मसल होता है वो एक स्पेशलाइज टिश्यू होता है। मसल जो होता है मेसोडर्मल ऑरिजिन होता है, मेसोडर्मल, याद रखना, मेसोडर्मल ऑरिजिन होता है। एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन अडल्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई मसल्स। तो मसल्स में क्या होता है, 40 to 50% जो ह्यूमन का जो बॉडी वेट होता है ना वो मसल्स से कंटेन करता है। नाउ दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज़ लाइक एक्साइटेबिलिटी। तो मसल्स के पास कैसी प्रॉपर्टी होती है, इसके पास एक्साइटेबिलिटी होती है एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और एक्सटेंसिबिलिटी भी होती है, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, ये सारी चीज़ होती हैं। नाउ मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, नेमली लोकेशन, अपीयरेंस। सो इनको अलग अलग क्राइटेरिया में होता है, जिसको फर्स्ट है लोकेशन है क्राइटेरिया होता है, लोकेशन। सेकंड है आपका व्हाट, अपीयरेंस। अपीयरेंस से हम करते हैं इसको नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द लोकोमोशन 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर आइडेंटिफाइड, स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक। सो लोकोमोशन के हिसाब से, उसके लोकोमोशन के हिसाब से क्या करते हैं हम मसल्स को, टाइप्स ऑफ मसल्स आइडेंटिफाइड करते हैं। एक होता है स्केलेटल, दूसरा होता है विसरल एंड तीसरा होता है कार्डियक, राइट। सो नाउ एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम व्हाट, स्केलेटल मसल्स, राइट। स्केलेटल मसल्स, राइट, आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स, राइट, ऑफ द बॉडी। जितने भी स्केलेटल कंपोनेंट होती हैं बॉडी की, सबको ये कवर करता है। दे हैव अ स्ट्रिप्ड अपीयरेंस। सो पहली बात तो यहाँ पे हो जाएगा स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी, एंड इसके पास स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होती है। तो स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, दिस हैव स्ट्रिप्ड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप एंड हेंस आर कॉल्ड स्टीरिएटेड मसल्स। दैट्स वाई इनको जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो थोड़ी स्टीरिएटेड होती हैं, स्टीरिएटेड मसल्स बोलते हैं इसको, बिकॉज इसमें स्ट्रिप्ड अपीयरेंस देखने को मिलता है माइक्रोस्कोप में जब देखोगे। एज एक्टिविटीज़ आर अंडर द वॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। ये जो होता है वॉलेंटरी कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम, वॉलेंटरी कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम का, एंड दे आर नोन एज वॉलेंटरी मसल्स टू। इनको वॉलेंटरी मसल्स भी बोलते हैं हम, हमारी विल से काम करता है। दे आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंजेस ऑफ बॉडी पॉस्चर। तो यहाँ पे क्या होता है, बॉडी का पॉस्चर में चेंज होता है, एंड ऑल्सो यहाँ पे लोकोमोटरी एक्शंस होती हैं इसकी, लोकोमोटरी एक्शंस, राइट, लोकोमोटरी एक्शंस भी करते हैं। ये तो स्केलेटल मसल्स की बात हो गई। नाउ सेकंड मसल इज विसरल मसल्स। सो विसरल में क्या होता है, आर लोकेटेड द इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स। तो इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पे होते हैं एलिमेंट्री कैनाल्स हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एक्सेट्रा। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्टीरिएशन। यहाँ पे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्टीरिएशन, इनमें से कोई भी स्टीरिएशन नहीं होता। एंड आर स्मूथ इन अपीयरेंस, थोड़े स्मूथ होते हैं, अपीयरेंस में स्मूथ होते हैं। हेंस दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स, नॉन स्टीरिएटेड मसल्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स, नॉन स्टीरिएटेड। यहाँ पे होते हैं स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं इसे, नॉन स्टीरिएटेड। तो आपको पता चल गया यहाँ पे विसरल में इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स, एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डू नॉट एग्जिबिट एनी स्टीरिएशन, दैट्स वाई वी कॉल इट स्मूथ मसल्स एंड नॉन स्टीरिएटेड मसल्स. Now their activities are not under the voluntary control of nervous system. वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होता है, therefore known as the involuntary muscles.
They assist, for example, in transportation of food through the digestive tract and gametes through the genital tract, right? So let's move on to the नीचे आते हैं. इसमें क्या है? So as the name suggests, cardiac muscles. Now we have cardiac muscles with us. Cardiac muscles में क्या होता है? As the name suggests, cardiac muscle. नाम से ही आपको पता चल रहा है कार्डियक मसल्स में क्या होगा. कार्डियक मसल्स आर द मसल्स ऑफ हार्ट. नाउ कार्डियक मसल्स में क्या होगा? ये होते हैं मसल्स ऑफ हार्ट के मसल्स होते हैं. एंड एज ए मेनी कार्डियक मसल्स ऑल्सो असेंबल इन अ ब्रांचिंग पैटर्न. तो ये कुछ ब्रांचिंग पैटर्न शो करता है, ट्रीज़ के ब्रांच जैसा ब्रांचिंग पैटर्न होता है. ठीक है, ब्रांचिंग पैटर्न शो कर रहे हैं. टू फॉर्म कार्डियक मसल्स बेस्ड ऑन अपीयरेंस, cardiac muscles are striated. Cardiac muscles are striated. So cardiac muscles are muscles जो होते हैं, cardiac muscles बेसिकली striated होते हैं, ब्रांच्ड भी होते हैं. नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल द एक्टिविटीज़ डायरेक्टली. तो नर्वस सिस्टम इनके एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं करता. नर्वस सिस्टम does not control the activity directly. Does not control their activity directly. कंट्रोल नहीं करता, राइट. सो ये हो गया. लेट एग्जामिन स्केलेटल मसल्स इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द सक्शन मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. तो अभी एग्जामिन करेंगे हम स्केलेटल मसल्स को डिटेल्स में टू पता करने के लिए. नाउ ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल्स इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल्स और फैसिकल्स. सो हम मसल बंडल्स क्या, बहुत सारे जो हमारे जितने बॉडी में जितने भी मसल स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, वो बहुत सारे नंबर ऑफ बने हैं, मेड ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल से बने हैं, जिसको हम बोलते हैं फैसिकल्स बोलते हैं. नाउ हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन कोलाजिनियस कनेक्टिव टिश्यूज कॉल्ड फैसिया. अब ये कोलाजिनियस टिश्यू होता है, कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको बोलते हैं हम फैसिया बोलते हैं. अब नाउ इन ईच मसल बंडल्स कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा. यहाँ पे मैं इसे थोड़ा ड्रॉ भी कर देती हूँ. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मसल है